नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका आज फिर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए विषय को लेकर के मैं फिर आपके सेवा में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और वो क्या है कि आपने पीछे जो वीडियो मेरा देखा था, एपिसोड नंबर 147, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, जो हरियाणा सरकार के द्वारा 7 जून 2024 की नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की गई थी कि अब भविष्य में जितने भी पैकेज रेट के ट्रीटमेंट होंगे एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो सारे के सारे हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और इनके आश्रितों के लिए कैशलेस होंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में सरकार ने 7 अगस्त 2024 को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी पर उसी को लेकर के मैं आपके सामने ये नया वीडियो लेकर आया हूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा 7 अगस्त 2024 को एक लेटर निकाला गया, जो कि मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से सरकार ने क्या हिदायतें जारी करी हैं कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आप मेरी इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट का ये लेटर है। लेटर का नंबर है 21082024 1HV4। इसकी तारीख है दोस्तों 7 अगस्त 2024। विषय इसका क्या है? रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज इन पैरेलल टू कम्प्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ स्कीम फॉर एम्प्लॉइज, पेंशनर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। अब ये किस किस को जारी किया? देखो दोस्तों, हरियाणा सरकार के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल HODs हरियाणा, ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड कॉर्पोरेशन हरियाणा, ऑल डिविजनल कमिश्नर ऑफ द स्टेट, ऑल रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल A&E ऑडिट चंडीगढ़, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन एंड अफेयर हरियाणा चंडीगढ़, द डायरेक्टर ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा, CEO आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंचकुला, ऑल डिप्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट, ऑल द सिविल सर्जन ऑफ द स्टेट, डायरेक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज एम्पैनल्ड विद स्टेट गवर्नमेंट। ये अब की बार स्पेशल एड्रेस किया गया लेटर किनको? ऑल मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल डायरेक्टर्स को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जितने जो भी प्राइवेट हैं, सरकार हरियाणा सरकार के साथ एम्पैनल्ड हैं, उनको भी भेजा गया है ये लेटर। विशेष तौर पर ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कहाँ? इन कंटिन्यूएशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 7/6/2024 ऑन दी सब्जेक्ट साइटेड अबव। 7/6/2024 को इसी विषय पर, कौन से पर? कंप्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ स्कीम फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए नोटिफाई की गई थी इस नोटिफिकेशन के द्वारा। उस रेफरेंस में ये जारी हुए हैं 2 महीने बाद। और इनका कारण क्या है, आगे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स हैं जो कि इस लेटर में नहीं दिए गए, लेकिन स्विग सूत्रों के अनुसार ही पता चला है। क्योंकि अभी कुछ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो हैं, उन्होंने अभी तक आयुष्मान भारत के जो हरियाणा का जो ऑफिस है, उसके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जबकि उनको बार बार रिक्वेस्ट की गई डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के थ्रू कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर और उनके परिवारजनों को मेडिकल की सुविधा मिल सके कैशलेस की, जो कि 7/6/2024 के नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा चुकी है, जिसकी वजह से
एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि आयुष्मान भारत के पोर्टल पर अभी कुछ कर्मचारियों का और मैक्सिमम पेंशनर्स का जो फैमिली की डिटेल वगैरह है, पीपीपी नंबर जो है, परिवार पहचान पत्र की जो डिटेल है, क्योंकि वो लिंक होनी है आधार कार्ड से और परिवार पहचान पत्र से, वो लिंक नहीं हो पाई डिटेल, वो डाटा अपलोड नहीं हुआ, कई डिपार्टमेंटों के द्वारा नहीं किया गया। उसके लिए सरकार ने हिदायतें अलग से जारी की हैं कि जल्दी से जल्दी किया जाए। तो रीजन तो है दोस्तों ये। इसीलिए सरकार ने फिर, क्योंकि कर्मचारियों को दिक्कत आ रही थी इलाज लेने में, जिन हॉस्पिटल ने अपना आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हिदायतों के बावजूद वो कर्मचारियों को ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे थे कैशलेस में। वो कह रहे थे भुगतान करो और ट्रीटमेंट लो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो 7/6/2024 को नोटिफिकेशन जारी हो गई कंप्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ स्कीम की इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो उसमें दिक्कत आ रही थी कर्मचारियों को। कुछ ने अपने पर्सनल भुगतान किए, क्योंकि ट्रीटमेंट तो लेना था ना। तो सरकार ने सोचा कि ये जो कैशलेस, लिमिटेड कैशलेस जो पॉलिसी थी सरकार की, कौन सी, 20/11/2017 की, जिसको इस नोटिफिकेशन में लिख दिया गया था 7/6/24 की में कॉम्प्रिहेंसिव में, कि ये भी इसमें शामिल कर ली गई है कॉम्प्रिहेंसिव में। तो सरकार ने अब कहा कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो तो हॉस्पिटल पहले दे ही रहे थे कैशलेस में, तो वो तो जारी रहना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने हिदायतें जारी करी कि कर्मचारी अपना जो 6 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जमा एक कोविड, इन 7 कंडीशनों के लिए जो लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी 20/11/2017 की थी, उसमें लाभ ले रहे थे, वो पुनः की भांति चलता रहेगा और उसका रिम्बर्समेंट भी पुराने प्रोसेस के हिसाब से ही किया जाएगा। यही निर्णय लिया है। और कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस का जो प्रोसीजर बताया गया है 7/6/2024 के नोटिफिकेशन में, वो भी उस तरह जारी रहेगा। ये इसने कहा, आफ्टर कंसिडरेशन द मैटर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड मेडिकल रिम्बर्समेंट फैसिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट beneficiaries under the limited cashless medical facilities issued on dated 20/11/2017 and as amended from time to time, and comprehensive cashless health scheme for employees CCHFE issued on dated 7/6/2024 as the case may be till further order। कि ये जो फैसिलिटी है ना कैशलेस एंड लिमिटेड कैशलेस 20/11/2017 वाली, ये भी और कॉम्प्रिहेंसिव वाली इकट्ठी ना समझिए, इनको दोनों को अलग समझे। इन दोनों को हम पैरेलल सुविधा दे रहे हैं, देंगे। ये निर्णय ले लिया कब तक, टिल फर्दर ऑर्डर, नया आदेश आने तक। हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट नया आदेश जारी करेगा, इसके बाद तब तक ये लिमिटेड कैशलेस भी आप ले सकते हो 6 बीमारियों के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए, 7वां कोविड, और कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा था, जो पैकेज रेट पर था। आपको मैंने अपने वीडियो के एपिसोड नंबर 147 में वीडियो दिया था, आप पुनः उसको देख सकते हैं। वो 1340 पैकेज रेट पर ही ट्रीटमेंट मिलना है, और एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल से ही मिलना है, और एज इंडोर पेशेंट ही मिलना है। उसमें यदि ट्रीटमेंट लेता है, हॉस्पिटल यदि कर रहा है रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो वो भी कर ले, और लिमिटेड कैशलेस का भी फायदा उठा सकते हो 20/11/2017 के जो पॉलिसी है। इसी के लिए आगे कहा, फर्दर इट इज आल्सो डिसाइडेड, आगे यह भी निर्णय लिया गया क्या, टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ रिम्बर्समेंट केसेज। जो प्रतिपूर्ति होगी, इसकी रिम्बर्समेंट होगा, जो आप इन दोनों स्कीमों में ट्रीटमेंट लेंगे, कैशलेस का 20/11/2017 का और कॉम्प्रिहेंसिव का 7/6/24 का, इसका जो खर्चा होगा, उसकी जो प्रतिपूर्ति होगी, इन दोनों का प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे हम। बोथ पेमेंट कोड, दोनों पेमेंट कोड मोड जो है ना CCHFE का, एज वेल एज लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, जैसे पहले कर रहे थे लिमिटेड का, वो भी, और इसका उसमें क्या था आगे हम डिस्कस करेंगे कि 20% एम्प्लॉय अपनी पॉकेट से खर्चा करता था हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट अस्पताल से आने के पश्चात अपने ऑफिस से लेता था, और 80% कैशलेस होता था, जिसका भुगतान हॉस्पिटल सरकार से लेता था, डिपार्टमेंट से लेता था। उसी तरह चलता रहेगा, दोनों स्कीमों को पैरेलल चला दिया गया इस आदेश से। कब तक, टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक नया आदेश नहीं आता। देख
आदेश हो रहेगा जिसमें इसको रोका जाएगा या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा, वो समय बताएगा। अब ये दोस्तों अंग्रेजी में जो पढ़ा ना हमने, हो सकता है अच्छी तरह किसी के ना समझ में आया, मैं आपकी सुविधा के लिए दोबारा इसको जो है ना हिंदी अनुवाद करके लाया हूँ। यही 7/8/2024 का लेटर है, ये अंग्रेजी में मैंने पढ़ के सुनाया आपको, जिसका अनुवाद किया। अब ये सही अनुवाद हिंदी में ये है इसका। मामले पर विचार करने के बाद सरकार ने आदेश दिनांक 20/11/2017 द्वारा जारी समय समय पर संशोधित सीमित कैशलेस सुविधा और दिनांक 7/6/24 को जारी की गई कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य योजना जैसा भी मामला हो, के दोनों में से कैसा भी हो, के तहत राज्य सरकार के लाभार्थियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अगले आदेश तक प्रदान करने का निर्णय लिया है। क्योंकि इसमें कहा, मैंने बताया आपको, व्यापक जो थी कॉम्प्रिहेंसिव थी, इसमें क्या दिया गया था, ये सीमित भी शामिल कर दी गई है। इसलिए इस लेटर में कहा कि इन दोनों को हम पैरेलल चलाएंगे, जैसा भुगतान का मोड इसका था वैसे ही करेंगे, जैसा इसका ऐसा ही करेंगे। आगे निर्णय जो बताया उसमें यही बताया। इसके अलावा भुगतान मोड CCHFE के साथ साथ सीमित कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं दोनों के लिए प्रतिपूर्ति मामलों की प्रक्रिया को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। दोनों का जैसे भुगतान पॉलिसी में है लिखा हुआ, उसके अनुसार ही किया जाएगा। और वो क्या था दोस्तों, उसमें ये था जो आपकी लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी थी 20/11/2017 की, इसको मैंने आपको वीडियो के माध्यम से चर्चा की थी, आपके समझाया था एपिसोड नंबर 21 में, जिसमें क्या था कि 6 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी और एक कोविड बाद में ऐड कर दिया गया था 2021 में जाके। और इसका ट्रीटमेंट एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल जो सरकार के द्वारा एम्पैनल्ड है उनसे लेना था, जहाँ पे PGI रेट जमा 75% पर ट्रीटमेंट हो रहा था, वहाँ से। उसमें क्या था, 20% ट्रीटमेंट की अमाउंट कर्मचारी को अपनी पॉकेट से जमा करवानी पड़ती थी हॉस्पिटल को एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, क्योंकि ये इंडोर ट्रीटमेंट था। और उसका भुगतान कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट से लेता था या पेंशनर अपने डिपार्टमेंट से लेता था अपने एंटाइटलमेंट के अनुसार। और 80% का भुगतान जो था बिल का, ट्रीटमेंट का, वो हॉस्पिटल सीधा सरकार से बिल पुटअप करके लेता था और सरकार डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल को भुगतान करती थी। और इसके लिए कागज जो क्या चाहिए थे, केवल जो रेगुलर एम्प्लॉय थे उनके लिए केवल आई कार्ड जिसमें आधार नंबर या एम्प्लॉय का यूनिट कोड नंबर लिखा हुआ, इतना ही काफी था। और पेंशनर के लिए उसका PPA जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो ही सफिशिएंट था। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव थी स्कीम, जो 7/6/2024 की थी, जिसको मैंने आपको एपिसोड नंबर, अपने वीडियो एपिसोड नंबर 147 के माध्यम से समझाया था, दिखाया था, वो केवल और केवल इंडोर ट्रीटमेंट था। और 1340 पैकेज रेट जो कि सरकार के द्वारा 14 जुलाई 2020 के नोटिफिकेशन के माध्यम से अप्रूव किए गए थे, उसमें लिमिटेड कैशलेस जो पॉलिसी ऊपर जो हमने डिस्कस की, ये भी शामिल थी। इसका ट्रीटमेंट लेने पर कहाँ से, गवर्नमेंट एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि वो आयुष पोर्टल पर रजिस्टर हों। सरकार ने सबको कहा था जितने में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है पूरे स्टेट के अंदर के आइए, अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए। लेकिन कुछ ने अभी नहीं करवाया, करवा रहे हैं, वो समय समय पर करवा लेंगे, अन्यथा सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी फिर। और इसके लिए क्या था, ये 100% कैशलेस था, कर्मचारी को कुछ नहीं देना था अपनी पॉकेट से, केवल CCHF दिखाना था, ई कार्ड वहाँ पे, जो कि आयुष्मान भारत के पोर्टल से कर्मचारी के द्वारा डाउनलोड किया जाना था। जिसमें अभी दिक्कतें आ रही हैं, उसका कर्मचारी का और पेंशनर का डाटा फुल्ली अभी अपलोड नहीं हुआ, HRM इसके साथ अभी नहीं जुड़ा, और वो समय समय पर सरकार हिदायतें जारी कर रही है, दिशा निर्देश जारी कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कराइए, डाटा अपलोड कीजिए, ताकि कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सके। तो ये देखा दोस्तों आपने, क्या हरियाणा सरकार ने ये जो नए गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो 20/11/2017 की लिमिटेड कैशलेस पॉलिसी जो थी वो भी, और ये जो 7 जून 2024 वाली पॉलिसी है, इसका ट्रीटमेंट भी पैरेलल रिम्बर्समेंट करेंगे। और वो कैसे है करेंगे, वो आपको मेरे पुराने
जो एपिसोड रहे हैं लिमिटेड कैशलेस मेडिकल पॉलिसी का 20/11/2017 के ऊपर जो मैंने आपको दिया था, और ये जो CCHF कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जो अब 7 जून 2024 वाली थी, इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको इसका लाभ होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पुरानी वीडियो की भांति अच्छा लगा तो आप भारी मात्रा में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं, जो व्यूअर मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं, वो तुरंत बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितने भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो सब के सब करंट टॉपिक्स पर हैं। सरकार की तुरंत हिदायतें जारी होती हैं, तुरंत मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और बड़ी सराहना कर रहे हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ पूर्व की भांति मैं फिर इस वीडियो में यही कहूँगा, मेरे द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी, एक्सपर्ट एडवाइस जो कि पेड है, पेड ऑनलाइन कंसल्टेंसी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि किसी की कोई सर्विस मैटर पर, किसी भी मैटर पर, ACP, चार्जशीट, प्रमोशन, लीव, सर्विस, प्रोबेशन, सेनियोरिटी वगैरह, पेंशन, फैमिली पेंशन या कंपैशनेट फाइनेंशियल असिस्टेंस या अपॉइंटमेंट या और भी कोई भी कनेक्टेड सर्विस मैटर से कनेक्टेड मैटर है, उस पर कोई भी समस्या है और आप समाधान कराना चाहते हैं, तो नियमानुसार मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी दूंगा और उसके समाधान का तरीका भी बताऊंगा। तो इसके लिए यदि किसी को मेरी ऑनलाइन पेड कंसल्टेंसी, एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता है अपनी प्रॉब्लम को हल कराने के लिए, तो जो नीचे वीडियो में मैं अपना चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको समाधान देने के लिए तत्पर रहूं। इन शब्दों के साथ दोस्तों, नमस्कार।